नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्रामीण परिवेश यानी कि ग्राम समाज एवं विकास के लिए जो हमने क्विज शुरू किया है 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर का, इसका जो पार्ट 2 है इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, कल इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। पार्ट 1 में हमने 10 इम्पॉर्टेंट ग्रामीण परिवेश के प्रश्नों को डिस्कस किया था तथा आज हमारा पार्ट 2 जो है इसमें भी हम दोबारा से 10 नए इंपॉर्टेंट ग्रामीण परिवेश के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह जो क्विज मैंने शुरू किया है ग्रामीण परिवेश यानी कि ग्राम समाज एवं विकास का जो आपका लेटेस्ट का सिलेबस जारी किया गया था उसी के अकॉर्डिंग है। तो इस क्विज का समय आपको मैं बता देता हूं एक बार फिर से। रोजाना रात के 11 बजे इस क्विज का वीडियो आपको मिल जाया करेगा। सोने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी अभ्यर्थी लेखपाल की तैयारी के लिए सीरियस हैं, जो भी अभ्यर्थी लेखपाल बनना चाहते हैं इस वर्ष, तो वे अभ्यर्थी सोने से पहले इन 10 प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से एक बार देख लिया करें, क्योंकि इस वीडियो को आप छोटा मत समझिएगा। छोटा, कुछ लोग इस वीडियो को छोटा समझ रहे हैं कि 10 क्वेश्चन है और ज़्यादा आप क्वेश्चन इसमें सम्मिलित कराइए। तो समय आने दीजिए, जैसे जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आता जाएगा, फॉर्म निकल जाएगा, तो हम और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन का जो नंबरिंग उसको बढ़ाते जाएंगे। परंतु फिलहाल के लिए आप 10-10 क्वेश्चन करके याद करते रहेंगे तो आपको पता होगा कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। यानी कि 10-10 प्रश्न आप अपना डेली बेसिस पर तैयार करते रहेंगे तो 10 दिन में आपके 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं ग्रामीण परिवेश के एकदम सटीक तैयार हो जाएंगे। तो इस वीडियो में जितने भी मैं 10 प्रश्न आपको बताते चलूँगा उनका आप प्लीज़ नोट्स भी बना लिया करिए, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट हमारे हैं, जो अभ्यर्थी हैं ग्रामीण, मतलब जो हमारे अभ्यर्थी हैं लेखपाल के, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत किस और टॉपिक में आ रही है, तो ग्रामीण परिवेश के टॉपिक में आ रही है। तो इस दिक्कत को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए ही मैंने यह इनिशिएटिव चलाया है क्विज का। तो डेली बेसिस पर ये 10 प्रश्न आपके लिए रामबाण का काम करेंगे लेखपाल की परीक्षा के लिए। तो इस सीरीज को आप डेली बेसिस पर फॉलो करते रहिए तथा इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा जो लोग इसकी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? योजनाओं से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका जो लेटेस्ट का सिलेबस जारी किया गया है लेखपाल का, उसमें योजनाओं के बारे में ही मैक्सिमम टॉपिक दिया गया है। तो इसी कारण से प्रत्येक जो हमारा वीडियो होगा उसमें 3 से 4 प्रश्न कैसे होंगे, हमारे योजनाओं से ही होंगे। तो पहली योजना आपकी क्या है? यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो वार्षिक प्रीमियम राशि आपसे पूछी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम राशि है आपकी किसकी? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम राशि है आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए कि ये जो 10 प्रश्न हैं इनमें से आप कितना सही कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने जो सेपरेट ग्रामीण विकास की प्लेलिस्ट बनाई उसमें सभी योजनाओं को मैंने कवर किया हुआ है। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ उन सभी का जो डिटेल्ड वीडियो है मैंने ऑलरेडी बनाकर प्लेलिस्ट में रख दिया है। तो अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आप इस क्विज को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया है। 12 रुपये वार्षिक होती है इसकी प्रीमियम राशि। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सांसद आदर्श ग्राम योजना किसके जन्म दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी? आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न भी है। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसको जो है किसके जन्म दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के अवसर पर जो है आपकी सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकनायक इनको हम कहते हैं जयप्रकाश नारायण को। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के अवसर पर इस स्कीम को, इस योजना को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप हमारा है, पंचायती राज जो है यह किस सूची के अंतर्गत आता है? आपसे पूछा गया है। तो पंचायती राज आपको मिलेगा स्टेट लिस्ट के अंतर्गत, यानी कि राज्य सूची के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आपको मिलेगा पंचायती राज। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है। आपको बताना है कि जो पंचायतों के सदस्य या प्रधान होते हैं या अन्य प्राधिकारी होते हैं उनके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह कितनी रखी गई है? इस प्रश्न का आप जल्दी से जवाब दीजिए।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान या अन्य प्राधिकारियों के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह कितनी रखी गई है? तो न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है आपकी 21 वर्ष की। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूनतम आयु सीमा आपकी रखी गई है 21 वर्ष। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत यहाँ पे पूछी गई है, डेट पूछी गई है कि कब की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क इसको तो आप जरूर कर लीजिएगा। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो शुरुआत है किस वर्ष की गई थी? तो 11 अक्टूबर 2014। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। किसके जन्म दिवस के अवसर पर? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के अवसर पर जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी 11 अक्टूबर 2014। ये डेट आप रट जाइएगा, घोल के पी जाइएगा। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका जवाब आपको देना है कि जो खतौनी होता है, खतौनी में कितने खाने होते हैं आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के बेसिक प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं? तो जल्दी से जवाब दीजिए इसका आप। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? खतौनी में टोटल 13 खाने होते हैं। तो ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। खतौनी में टोटल 13 खाने होते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 13 खाने। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज को हम क्या कहते हैं? आपसे पूछा गया है। तो कृषि संबंधी जो कानूनी दस्तावेज होते हैं इनको क्या कहा जाता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, कृषि संबंधी जो कानूनी दस्तावेज होते हैं इनको हम कहते हैं खसरा। क्या कहते हैं? खसरा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। खसरा को हम कृषि संबंधी दस्तावेज भी कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, यह एक प्रकार का कृषि संबंधी यानी कि कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज होता है आपका खसरा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपको बताना है कि वह कौन सी समिति थी, वह कौन सी कमेटी थी जिसके जिसने जो है सुझाव दिया था कि पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। तो आपको बताना है कि वह कौन सी समिति थी जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की जो सिफारिश थी यह की गई थी किसके द्वारा? तो पीके थुंगन समिति के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, यहाँ पे बात की जा रही है संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की जो सिफारिश थी की गई थी पीके थुंगन समिति के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपका जो लेटेस्ट का टॉपिक और ये लेटेस्ट का सिलेबस जारी किया गया लेखपाल में, उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ने के लिए कहा गया था। तो उसी से जुड़े ये सभी प्रश्न आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की गई थी पीके थुंगन समिति के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 आपका किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 40 आपका आता है डीपीएसपी जो है आपका संविधान यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जिनको हम इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। इसी का एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। तो यह ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप इसे याद कर लीजिएगा। आज के क्विज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके निर्वाचन से कितने वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जा सकती है? आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क इसको कर लीजिएगा। तो ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके निर्वाचन से 1 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जा सकती, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1 वर्ष के भीतर कोई भी बैठक नहीं बुलाई जा सकती है ग्राम प्रधान के निर्वाचन से। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर उसको ग्राम प्रधान को हटाना है तो जो बैठक उसको हटाने की 1 वर्ष के बाद ही बुलाई जा सकती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे और ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेकेंड क्विज हमने यहाँ पे समाप्त कर लिया है। मेरा नाम है पंकज कुमार और यह जो क्विज है मेरे के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका जो तीसरा भाग है उसको हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।